मिडिल ईस्ट में चल रही बड़ी जंग को लेकर अब एक दिलचस्प और थोड़ा कंफ्यूज करने वाला मोड़ सामने आ गया है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिका अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान से बिना किसी समझौते के भी अपने सैन्य ऑपरेशन खत्म करके निकल सकता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा कि अमेरिका अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान से अपने सैन्य ऑपरेशन खत्म कर सकता है और इसके लिए ईरान से कोई समझौता होना जरूरी नहीं है, यानी वे बिना किसी डील के बाहर निकलने के मूड में हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि वह जल्द इस जंग से बाहर निकलेंगे और ये प्रक्रिया 2 से 3 हफ्तों में पूरी हो सकती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ईरान को उनके साथ किसी डील पर नहीं आना होगा, यानी डील की शर्त अब जरूरी नहीं है। ट्रंप का रुख इस बात का संकेत भी देता है कि अमेरिका लंबे समय तक इस जंग में रहना नहीं चाहता और अब वह जिम्मेदारी को उन देशों पर डाल रहा है जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसी अहम जलमार्ग पर निर्भर है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका को इसके लिए खुद जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए और पहले लगाए गए 15 पॉइंट के शर्तों वाले फ्रेमवर्क पर अब उनका जोर कम होता दिख रहा है, जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना, यूरेनियम समृद्धि बंद करना और स्ट्रेट को पूरी तरह खोलना जैसी मांगे शामिल थी। ट्रंप ने इस रुख का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि यूरोपियन और ब्रिटिश सहयोगी ज्यादा सहयोग देने के लिए तैयार नहीं थे और ट्रंप इससे काफी नाराज थे। इसलिए उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अपना तेल खुद लाओ। लेकिन दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी तरह अलग रुख अपनाया है। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और वह ईरान के टेरर रेजिम को तब तक कुचलते रहेंगे जब तक पूरी तरह उसे खत्म नहीं कर देते। उन्होंने कहा कि इजराइल ने इस जंग के दौरान ठोस कदम उठाए हैं, मिशन में लगातार जुटे रहे हैं और मिडिल ईस्ट का चेहरा बदल दिया है। उन्होंने खुद को और देश को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने का दावा किया और यह साफ किया कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने भी संकेत दिए हैं कि अगर उनके दुश्मन ये गारंटी दे कि भविष्य में फिर हमला नहीं होगा तो उनका देश युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है, यानी ईरान शांति के लिए तैयार है, लेकिन भरोसे की कमी सबसे बड़ी चुनौती है। इस पूरी स्थिति में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस जंग की शुरुआत में कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि नेतन्याहू ही ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए मना रहे थे। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को भरोसा दिलाया था कि ईरान पर हमला करना आसान है और वहां जल्द ही शासन परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अब हालात उतने आसान नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने भी इस पर नेतन्याहू को फोन करके नाराजगी जताई थी और कहा था कि नेतन्याहू के वादे वास्तविकता से मेल नहीं खाते हैं। ये सब देखे तो ये स्पष्ट है कि अमेरिका और इजराइल अब एक ही पेज पर नहीं है। ट्रंप जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं और युद्ध खत्म करना चाहते हैं, जबकि नेतन्याहू इसे जारी रखना चाहते हैं। इस बीच ईरान शांति के संकेत दे रहा है, लेकिन भरोसा और सुरक्षा की गारंटी उसके लिए अहम है। इस उलझी हुई स्थिति में हर कदम बेहद संवेदनशील है, क्योंकि अगर अमेरिका जल्दी बाहर निकलता है और इजराइल जंग जारी रखता है तो मिडिल ईस्ट में और अस्थिरता बढ़ सकती है। साथ ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की सप्लाई भी इससे प्रभावित हो रही है। यही वजह है कि अब सबकी निगाहें ट्रंप और नेतन्याहू पर है और सवाल यह है कि क्या ट्रंप सच में बिना डील के युद्ध खत्म करेंगे या नेतन्याहू के सख्त रुख में से परिस्थितियां और खराब हो जाएंगी।